राधे राधे भाई सभी को। आज अपना फिजिक्स का टॉपिक है। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसमें मैं यूनिट के बारे में बता चुका हूँ और इंट्रोडक्शन हो गया था उसमें फिजिक्स का। आज उससे हम आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक रह गया था उसी का, डायमेंशन। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विमा, है ना। तो उसके बारे में अपन आज डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखो दोस्तों, जब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने आपको यूनिट पढ़ाई थी उसमें, और यूनिट में मैंने एक एसआई पद्धति पढ़ाई थी, और एसआई पद्धति में मैंने दो तरीके के मात्रक पढ़ाए थे। एक होते हैं मूल मात्रक और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जो फंडामेंटल यूनिट थी वो मैंने 7 बताई थी। उन 7 फंडामेंटल यूनिट में से 3 फंडामेंटल यूनिट है कौन कौन सी? एक है मास यानी कि द्रव्यमान, एक है आपकी लेंथ यानी कि लंबाई, और एक है टी यानी कि समय, है ना। ये MLT, इन्हीं के बेस पर जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनको अलग अलग डिफाइन किया जाता है ना। और उसी को क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं, विमा। देखो, जब डायमेंशन की बात की हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विमा, और क्या बोलते हैं, आयाम, है ना। अब मैंने बताया था जैसे कि आपको जो पूरी फिजिक्स है फिजिकल क्वांटिटियों पर आधारित है, तो हर फिजिकल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ विमा होती है, और जो विमा होती है वह MLT के रूप में होती है। उसे द्रव्यमान, लंबाई और समय, इन 3 चीज़ों में डिफाइन करते हैं, इन तीन चीज़ों से दर्शाया जाता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे पास है द्रव्यमान, क्या है द्रव्यमान, इसको क्या बोलते हैं, मास, है ना। मैंने आपसे पूछा कि भाई द्रव्यमान की विमा बताओ, तो मैं आपसे आप बताओगे कि भाई जो द्रव्यमान, यदि मास की बात करें तो इसमें मास कितना है, बोले 1। लंबाई है, बोले लंबाई तो नहीं है, तो 0 हो गई। समय है, बोलो समय भी नहीं है, और इसको एक बड़े कोष्ठक में बंद कर देते हैं। ये हो गई इसकी विमा। क्या हो गई, विमा। अब जैसे कि और है, जैसे कि मैं आप लंबाई की बात करूं, लेंथ की बात करूं, है ना। लंबाई की बात कर लेता हूँ, दूरी की। ये दूरी को आप लंबाई उसी में मापोगे, है ना, इसको लेंथ, है ना। अब यदि मैं लेंथ की बात करूँ तो भाई मास होता है क्या इसमें, मालूम, मास तो नहीं होता। लेंथ, लेंथ तो है ना। समय, समय तो नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक तरीके से, देखो, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब यदि मैं आपसे पूछूं भाई समय, समय की बताइए, टाइम की बताइए, है ना। टाइम की विमा क्या हो सकती है, टाइम की विमा क्या होगी भाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान तो नहीं होता। लंबाई, लंबाई भी नहीं होती। समय, समय, टाइम तो है ही, है ना। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके से विमाओं को दर्शाया जाता है, इस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाया जाता है ना। अब इसमें थोड़ा सा हम एडवांस करते हैं। एडवांस क्या करते हैं, यदि जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, जैसे कि विस्थापन, है ना। अब ये विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक तरीके से दूरी होती है ना। लेकिन इसमें क्या डायरेक्शन होती है। अब ये आगे टॉपिक आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा उसमें, है ना, क्या डिफरेंस होता है दूरी में और विस्थापन में, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में, है ना। अभी इतना समझिए आप, जो विस्थापन है उसको किस में मापा जाता है, लंबाई में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, लंबाई में मापा जाता है ना। अब जब लंबाई में मापा जाता है, अब मैं आपसे विमा पूछूंगा तो भाई लंबाई की विमा क्या होती है, बोले L1, L1, है ना। अब एक और फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पूछा भाई वेग, वेग बोले तो वेलोसिटी, है ना। एक वेलोसिटी होती है, वेग होता है, एक चाल होती है जिसको हम स्पीड कहते हैं। चाल में डायरेक्शन नहीं होती है, दिशा नहीं होती, जबकि वेग होता है, इसमें डायरेक्शन होती है ना। थोड़ा सा बेसिक अंतर होता है इनमें। आगे इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिटेल से डिस्क्राइब, है ना, बातें करेंगे, है ना। वेग, यदि वेग के बारे में बात करूं तो वेग क्या होता है भाई, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर। यानी कि यदि 1 सेकंड में कितना विस्थापन हुआ है, उसको यदि हम फॉर्मूले के रूप में देखें तो वो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अब मैंने आप देखा भाई विस्थापन की विमा क्या होती है, बोले L1। समय की विमा क्या होती है, बोला हमने तो निकाल ली, कितनी होती है, T। अब यदि मैं इस T को ऊपर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, L1 T-1। तो ये किसकी विमा हो गई, ये इस वेग की विमा हो गई। तो वेग की विमा क्या होती है, वेलोसिटी की विमा क्या होती है, L1 T-1। बात आई आपके समझ में। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी है ना, उनके बारे में पर्सनली बहुत सारा मैटर, है ना,
तो एक तरीके से आप ये समझो, ये ना एक बोरिंग टॉपिक है, एक तरीके से सबसे बड़ा जो फिजिक्स का है ना बोरिंग टॉपिक, क्योंकि अभी आपको यही नहीं पता भाई वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। तो इस चीज़ को ज़्यादा आप डिस्क्राइब, आप तो केवल ये चीज़ समझिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे लंबाई है ना, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन 3 चीज़ों में डिनोट किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं। बात है आपके समझ में। अच्छा, अब देखो जब ये जो विमा बनाई गई थी, इसको एक सिद्धांत आया था। क्या आया था? सिद्धांत। वो सिद्धांत क्या था? उस सिद्धांत को बोलते हैं समांगता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? समांगता का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि भाई कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी सूत्र हो, उसके प्रत्येक पद में, उसके प्रत्येक जो इक्वेशन है उसके प्रत्येक पद में जो विमा है वो हमेशा समान रहेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि न्यूटन का एक समीकरण है, कौन सा है? v बराबर u प्लस ए टी। अब इसमें क्या क्या चीज़ है देखो, ये v है ना, ये वेग है। क्या है? वेग। लेकिन जब मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये अंतिम वेग होता है। कौन सा? अंतिम वेग, है ना। ये u क्या है? u है यहाँ पर प्रारंभिक वेग। कौन सा? प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है? ए है त्वरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? है ना। त्वरण होता क्या है? जैसे वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि यदि मैं फॉर्मूला लिखूं तो ए बराबर बी अपॉन टी, ये क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन कहलाता है। टी क्या है? टी समय है जी, है ना। अब मैं इनकी डायमेंशन निकालता हूँ, है ना। यदि मैं देखो अंतिम वेग की निकालूं तो अंतिम वेग हो या प्रारंभिक वेग हो, कोई सा भी वेग हो, उसकी एक ही विमा होती है। कौन सी? अभी मैंने पिछले बार बताई थी, कितनी होती है? यदि वेग की निकालूं तो वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो क्या हो गई इसकी? ये तो होती है L1 और ये होती है T1, तो विमा हो गई L1 T माइनस 1, यानी कि इस पद की क्या विमा हो गई? L1 T माइनस 1। यदि मैं इसकी बात करूं, प्रारंभिक वेग की बात करूं, इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं, तो ये भी एक तरीके से वेलोसिटी है, तो इसकी भी विमा यही होती है L1 T माइनस 1। बात है समझ में। अब यदि मैं इसकी बात करता हूं, है ना, तो देखो एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की क्या डायमेंशन होती है? बोले L1 T माइनस 1 ये होती है, और टाइम की T1 ही होती है ना, T1 होती है। अब यदि मैं इस T1 को ऊपर ले जाता हूँ तो क्या बन जाएगा? L1 T माइनस 2। तो L1 T माइनस 2 किसकी विमा होती है? बोले सर त्वरण की होती है। बात आई आपके समझ में। और सर टाइम है, टाइम की क्या होती है? बोले T1 होती है। अब यदि दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, तो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या बन के आई? L1 T माइनस 1। ये इसकी विमा बन के आई। किसकी बन के आई? ए टी की क्या विमा होती है? L1 T माइनस 1। तो अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो। देखो इस पद की बात करें तो इसकी भी विमा है L1 T माइनस 1, इस पद की बात करें तो इसकी भी विमा है, यदि इस पद की बात करें तो इसकी विमा है। और ये सिद्धांत यही कहता है कि आपका कोई सा भी फॉर्मूला हो, उसके प्रत्येक पद में उसकी विमा समान रहती है। बात आई आपके समझ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।